आज हम लोग बीए पार्ट 3 के फिलॉसफी ऑनर्स का क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में पूछा गया है। पेपर 8 8वां पेपर। ऑनर्स में 8 पेपर होते हैं। पार्ट 3 में 8वां पेपर जो अंतिम पेपर है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी, मतलब आधुनिक समय का, उसी को समकालीन बोलते हैं। भारतीय दर्शन, समकालीन भारतीय दर्शन इस पेपर का नाम है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 में से 25 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। मुख्य मुख्य क्वेश्चन है। इनमें जो 4 दार्शनिकों के बारे में पढ़ा गया है उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मतलब एक फिलोसोफर गांधी जी भी हैं, मीन्स ऑफ गॉड, गॉड के साधन के रूप में। मतलब क्या हुआ कि गांधी जी आस्तिक थे, ईश्वर को मानने वाले थे। तो मीन्स ऑफ गॉड, रियलाइजेशन, गॉड को रियलाइज करना, मान लेना। इसके लिए साक्षात्कार कैसे हो जाए कि हमारे सामने गॉड हैं, ऐसा मान लेना। इज या आर है, क्या है, किसको कहेंगे, इसको ईश्वर के साक्षात्कार हेतु साधन क्या है, किस साधन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी हम जानते हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ऑप्शन में यहाँ सत्य लव दिया है। तो अहिंसा मतलब किसी की हिंसा नहीं करना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। जब किसी को मारेंगे नहीं तो कब ये होगा, जब लव होगा, जब हमको प्रेम होगा सभी जीवों से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, बोथ, मतलब दोनों के लिए। और ये प्रेम कब होगा, ये तभी होगा जब हम मानेंगे कि वंस ऑन सेल्फ, जो हमारा जो गॉड है या यूनिवर्स है, दुनिया है, ये सब मेरा है, मतलब हम सभी में हैं, ये हम ही सब हैं। और ये अगर अपनत्व का भाव आ जाए तो हम सबसे मोहब्बत से रहने लगेंगे, मतलब सब एक ही ईश्वर के सभी रूप हैं, ऐसा मानेंगे तब। तो बोथ हो गया यहाँ पे। अगला है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, व्हिच आर इंक्लूडेड इन मोरल वर्च्यूज। मोरल वर्च्यू, वर्च्यू क्या है, गुण। तो नैतिक गुण यानी सद्गुण, अच्छा गुण नीतिगत रूप से क्या है, किसको कहते हैं गांधी जी, किसको मोरल गुण कहे, ऐसा गुण जो मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सही हो। तो वो है ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और इसके साथ उन्होंने फियरलेसनेस जोड़ा। 5 गुण माने गए थे, तो उसमें से 4 गुण मुख्य हैं, 5वां गुण इन्होंने माना। क्या क्या माना, कौन कौन से गुण हैं, तो वो सत्य भी एक गुण है, अहिंसा दूसरा गुण है, और तीसरा जो है नन पजेजन बोलते हैं, अपरिग्रह, मतलब कुछ भी हम रखेंगे नहीं, हमारा है हम उसको बंद करके अपने बक्से में रखेंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सबका है ये सोचना है। और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अंत में उन्होंने कहा कि फियरलेसनेस होने चाहिए, डर खत्म होने चाहिए, निर्भयता होने चाहिए कि हम निडर होकर के सारा काम कर सकते हैं, ईश्वर हमको हर जगह दिख रहा है। तो इस तरह से फियरलेसनेस को उन्होंने जोड़ा, तो इसलिए ऑल ऑफ एबव होगा इसका ऑप्शन। नैतिक सद्गुण का ये तरीका है। व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन सत्याग्रह। सत्याग्रह जो शब्द है ये पॉलिटिकल साइंस में भी उपयोग होता है, क्योंकि गांधी जी ने इसका प्रयोग किया कि सत्य का आग्रह किया। क्या है ये सत्य आग्रह, जो है किसी से कुछ मनवाना है, आग्रह करना, तो सत्य के साथ करना है। इसमें जो क्या है, इसका क्या क्या अंग है, तो इसके अंग जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं सभी है, इसके अलावे भी है। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया है, नॉन कोऑपरेशन, सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग, फास्टिंग करेंगे, भूखे रहेंगे, अभी भी धरना प्रदर्शन होता है ना, भूख हड़ताल किया हुआ है, वो हम नहीं खाएंगे, तो सरकार मान जाता है, क्यों नहीं, कि भूखे रहेगा मर जाएगा तो सबके जीवन का जीने का अधिकार है, उसको मरने नहीं देना है, इसलिए सरकार फिर झुकता है। तो फास्टिंग भी सत्याग्रह का ये है। धरना,
और इसके साथ साथ है सिविल डिसओबीडियंस, नागरिक जो है अवज्ञा करता है कि कानून को हम नहीं मानेंगे। स्ट्राइक करता है, सारा काम धंधा चौपट कर देता है, रोक देता है। हिजरत करता है, भूमि त्याग, अपना जगह छोड़ करके चले जाएंगे, घर अब नहीं जाएंगे। इस तरह से ये सारे चीज़ जो अंग है ये सत्याग्रह का है। सत्याग्रह में क्या क्या इंक्लूड हुआ, तो जो ऑप्शन है सब है, ऑल ऑप्शन हो गया डी। सत्याग्रह क्या है, तो यह है कोअर्सन, है विवश करना। सरकार को जो जिसके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं उसको उन बातों को मानने के लिए विवश करना कि नहीं मानिएगा तो हम जान दे देंगे, नहीं मानिएगा तो हम इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो ये कोअर्सन ही है, ये कन्वर्सन नहीं है, हृदय परिवर्तन नहीं कि प्रेम से दिल परिवर्तन हो गया, माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, शोषण नहीं है, ये कोअर्सन है। अगला है अहिंसा इज ए कॉन्शियसनेस एंड डेलिब्रेट रिस्ट्रेंट पुट अपॉन वंस डिजायर फॉर वेंगेंस इज द व्यू ऑफ। कह रहा है कि प्रतिशोध का जो डिजायर हमारे अंदर है, किसी से बदले की भावना लेना, उसको पुट अपॉन करना, रिस्ट्रेंट, उस पर रोक लगाना है कि किसी से बदला नहीं लेना। कोई हमको एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल भी दे देंगे, लो इस पर भी मार लो, तुम जैसे खुश रहो। तो बदले की भावना को भी जो हमारे मन में हो जाती है उसको कड़ाई से रोकना और कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को आगे बढ़ाना, इस तरह ये अहिंसा है। तो ये विचार किसका है, तो ये विचार और आगे ऑप्शन में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का है ये। इस पेपर में 4 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, 3 का नाम यहाँ आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, और एक है श्री अरविंदो, वो भी आएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ फियरलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है कि फियरलेसनेस, डर के को हटा करके, निडर हो करके सत्य के लिए लड़ना, ये यानी सत्य के लिए निर्भय प्रयत्न का विचार, बिना डरे प्रयास कर रहे हैं, ये विचार क्या कहलाता है, ये सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं तो सत्याग्रह हो गया। इसमें फर्मनेस इन ट्रूथ है, ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए एकदम टाइट से खड़े रहेंगे, ये है सत्याग्रह। Which one is the supreme good, सबसे उत्तम शुभ क्या है, सर्वोच्च शुभ क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार। तो सबसे शुद्ध जो चीज़ है वो गॉड है, गांधी जी ने यही कहा कि वो, और वो क्या है गुड, वो गॉड जो है वो सबसे गुड है ऊपर में, वो उसी को ब्रह्म कहते हैं, इंग्लिश में ब्रह्मन बोलते हैं। नॉन ड्यूअल, और वो कैसे हैं, वो दो नहीं है, वो एक है, उसी को कहते हैं अद्वैत। डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी एन अद्वैती, और गांधी जी इस तरह से अद्वैत को, ईश्वर को, ब्रह्म को मान करके अपने को अद्वैतवादी घोषित कर देते हैं। और नॉन ड्यूअल जो ब्रह्म है वही ट्रूथ है, वही सच्चाई है। अहिंसा के बारे में कहते हैं कि अहिंसा इज द मीन्स, मतलब अहिंसा एक साधन है, ट्रूथ इज द एंड, और सच जो सच्चाई है यानी ट्रूथ ने, सत्यता जो है वो अंतिम रियलिटी है। तो सत्य की जीत होती है, ये कहा जाता है। अहिंसा तो एक साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं लोकल लाइफ में। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च हो गया गॉड, गॉड इज ट्रूथ, गांधी जी कहे थे कि ईश्वर ही सत्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने प्रमुखता दिया ईश्वर को, कि गॉड जो है वही सही है, सत्य है। इज द व्यू ऑफ किसका है, ये भी गांधी जी का ही है। वो कहते हैं कि ईश्वर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, अनसीन पावर है। अगर हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ईश्वर के पास असीम पावर है और अनदेखा पावर है, इसको देख नहीं सकते हैं, उसी तरह से सत्यता के पास भी उतना ही ताकत है। अगर सत्य के साथ हम हैं तो हम भी उसी तरह से पावरफुल हो जाते हैं। अनसीन पावर है, नथिंग इज
और एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट ट्रूथ, ट्रूथ के अलावे रियलिटी में वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, आई वार्शिप गॉड एज ट्रूथ ओनली। लेकिन ये जो बात कहा कि आई वार्शिप गॉड, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ एज ट्रूथ ओनली, सत्य के रूप में, केवल सत्य के रूप में ईश्वर की पूजा करता हूँ, तो यहाँ से इनका बात लगता है कि ट्रूथ पर ज़्यादा वैल्यू देते हैं, गॉड पर नहीं। तो इसीलिए बाद में इन्होंने इसको चेंज करके कहा था कि ट्रूथ इज गॉड, उल्टा कर दिया। तो ये सारा बात जो है किनका है, गांधी जी का है। सी ऑप्शन हो गया। अगला है गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज, गॉड कैसे है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि पर्सनल गॉड है कि इम्पर्सनल गॉड है। पर्सनल गॉड मतलब क्या हुआ, व्यक्तित्व पूर्ण, व्यक्ति की तरह, व्यक्ति के पास आ जाने वाला, कभी ये भी बात करते हैं। और इम्पर्सनल गॉड है मतलब वो व्यक्ति की तरह नहीं है, व्यक्ति उन तक पहुंच नहीं सकता है, तो वैसा भी इस तरह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है, तो इल्यूजन हो गया, भ्रम के रूप में, यहाँ पर स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। और स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का इन्होंने बाद में उदाहरण दिया, क्या कहा कि ईश्वर जो है हम कहाँ देखेंगे, दिखता नहीं है, यहाँ पर से लगता है इम्पर्सनल है। इस बात को लेकर के ईश्वर हम कहाँ खोज सकते हैं, मंदिरों में, देव कहीं मिलता नहीं है, ईश्वर गरीबों में है। उन्होंने कहा कि सर्विस फॉर पुअर, और पुअर गरीब को क्या कहा, दरिद्र नारायण, क्या नाम दिए, दरिद्र नारायण। और दरिद्र नारायण का जो सेवा करता है, जो गरीबों का सेवा करता है, मतलब जिसको आवश्यकता है उसका हम हेल्प करें, तो इज ए ट्रू सर्विस ऑफ गॉड, तो वही ईश्वर का सच्ची सेवा है। मतलब गरीबों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल करना, सेवा करना ही ईश्वर की सेवा को माना जाता है, ऐसा गांधी जी का विचार है। तो मतलब पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों हो जाता है। अगर ये रहता ऑप्शन तो उसको हम मारते। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजियन, कह रहा है धर्म जो है वो यूनिवर्सल हो। अभी देखते हैं हम कि हर क्षेत्र में अलग अलग धर्म है। धर्म कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई व्यवहार में मान रहा है, कोई और चीज़ में मान रहा है। तो एक किसी ने कहा कि ऐसा एक धर्म हो जो पूरा दुनिया में लागू हो या है, तो ये वाई प्रपोंडेड बाय, किसने ऐसा कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई वो 1902 में हुआ था। 1863 में 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और इसी कारण से इनको युवा के रूप में, चूँकि युवा में ही एक्सपायर कर गए थे, तो युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को, जो परसों है। तो 12 जनवरी हर साल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। किनका जन्मदिन है वो, स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद ने यूनिवर्सल रिलीजियन की परिकल्पना की थी। रिलीजियन इज रियलाइजेशन, धर्म जो है वो रियलाइजेशन करने वाला चीज़ है, धर्म अनुभूति करने की चीज़ है। इज़ द व्यू ऑफ, किसका कहना है ये स्वामी विवेकानंद का ही कहना है कि धर्म कोई मानने की चीज़ नहीं है, अनुभूति करने की चीज़ है, और ऐसा विचार स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने कहा रिलीजियन इज वन, धर्म एक हो है, बट इट्स एप्लीकेशन, उसका जो उपयोग है, मस्ट बी वेरियस, कई हो सकता है। धर्म का उपयोग कई तरह से हम कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने सबसे जो अच्छा और उसका उचित उपयोग कहा कि आई एम ही, ये मान लीजिए कि मैं वह हूँ, मतलब सबको मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ, यही परिकल्पना उन्होंने कहा। आई एम ही, ये बताया उन्होंने। तो ये जो रिलीजियन इज रियलाइजेशन है, ये कब होगा, जब हम इस तरह की अनुभूति करेंगे कि सभी में हम हैं, हम में सब है, इस तरह की बात। व्हाट इज द, ये भी अद्वैत वेदांत का ही सिद्धांत है। अगला है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मन, आत्मा का मुख्य लक्षण या विशेषता क्या है।
आत्मा को ही सेल्फ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद आत्मा को क्या मानते हैं? वो फ्रीडम मानते हैं, स्वतंत्र रूप से है, कॉम्बिनेशन मानते हैं कि समन्वय है, पार्टिकुलर मानते हैं, पार्टिकुलरिटी के विशेष रूप से है, या नन। तो यहाँ पर इनका विचार देखते हैं हम, तो स्वामी विवेकानंद का विचार अद्वैत वेदांत से मिलता है। अद्वैत वेदांत में एक ही चीज़ है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही पूरे विश्व में अपने को फैला के रखे हैं। कैसे फैलाते हैं? उनका रूप दिखता है, वो माया के कारण दिखता है, और माया क्या करता है? उसको ढक देता है, और ब्रह्म दिखता नहीं है। तो हमको जो जितने भी विभिन्न प्रकार के दिख रहे हैं वस्तु, वो एक्चुअली माया है। और माया क्या करता है? तीन तरह की चीज़ को, बॉडी जो है और माइंड है, इन दोनों को अलग अलग करता है, एक पर्दा डाल देता है। तो मन जो मेन अभी का जो व्यक्ति है, आत्मा हम लोग जो देखते हैं, वो बॉडी ये बाहरी पर्दा है। इसके हम कहते हैं आत्मा कहाँ है? तो कहेंगे हमारे अंदर है। तो बाहर से एक कवर है ना, इसके अंदर माइंड दिया हुआ है, माइंड के अंदर वो आत्मा है। इस तरह से ये माया के द्वारा ढका हुआ है। तो यहाँ पर फ्रीडम मतलब वो एक ही है, वो स्वतंत्र है, ऐसा विचार स्वामी विवेकानंद का है। ए ऑप्शन हुआ इसका। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मा हो गया को स्वतंत्र होता है, बंधन में पड़ता नहीं है, बंधन में पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अगला है स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअलिज्म इज, विवेकानंद के जो अध्यात्मवाद हैं, स्पिरिचुअलिज्म हैं, वो क्या है? वो है मोनिस्टिक, मतलब मोनो मतलब क्या होता है? एक को मानने वाले, एकवादी, एक ईश्वर है, सब कुछ वही है। ड्यूअलिस्टिक, दो को मानने वाले, ऑल नॉलेज, सर्वज्ञ को माना है, फ्री माने हैं, स्वतंत्र, ऐसा नहीं, उन्होंने एक माना है। ये अद्वैत वेदांत के समर्थक हैं। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, और अ मतलब नहीं, तो दो नहीं मतलब एक, तो एकवादी हैं ये। ऑप्शन ए हो गया। नॉट बिलीव इन, और इसी कारण से कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म पर जब आवरण होता है माया का, तो हम उसको ईश्वर के रूप में देखते हैं, लेकिन ईश्वर ब्रह्म एक ही है। तो इसीलिए ये किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते। किस में? आइडल्स में, कोई मूर्ति पूजा पर ये विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं है, एक ही है सब कुछ। फॉर्मल वार्शिप, जो हम दिखाने के लिए पूजा करते हैं मंदिरों में जा करके, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। आउटर मार्क्स, हम बाहर से जो पहचान लगा लेते हैं कि माला पहन लिए, चंदन लगा लिए, कपड़ा रंगा लिए, पहन लिए, ये सब बाहरी जो वेशभूषा है, जो भी मार्क है, ये भी आवश्यक नहीं है। और ऑब्जेक्ट, बाहर से कोई भी वस्तु रखते हैं तो इसलिए इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास किस पे था? सेल्फ रियलाइजेशन पर, कि हम खुद अनुभूत करें। माई एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ पर विवेकानंद के बारे में पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन हुआ। ऊपर में गांधी जी के बारे में था, फिर नीचे क्वेश्चन आ रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस नाम से बुक भी है। तो कह रहा है इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किनका ऑटोबायोग्राफी है, किनका जीवनी है? तो ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवनी को खुद लिखा था। और वो क्या था कहानी? अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के 1921 तक उनकी कहानी है। और ये कैसे, किस रूप में आया? ये वीकली वो लिखते थे, साप्ताहिक रूप से, और पब्लिश कराए नवजीवन नाम के पत्रिका में इन्होंने छपाया, और सप्ताह में वो छपता था। कब से कब छपा? तो फ्रॉम 1925 से 1929 तक छपा। इन 5 सालों में ये उनका ऑटोबायोग्राफी छपा। तो ऑप्शन हो गया महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, अरविंदो जी का नाम आया। मैटर इज रिलेटेड विद व्हिच हेमिस्फीयर, कह रहा है कि मैटर जो है, द्रव्य, किस हेमिस्फीयर से, किस अर्धांश से, किस आधा भाग से जुड़ा है। हेमिस्फीयर क्या हुआ? हेमी मतलब होता है आधा, स्फीयर मतलब गोला हुआ। एक गोले का हाफ भाग हेमिस्फीयर कहलाता है। जैसे हमारा ये ब्रेन एक गोले के रूप में मान लो, तो इसमें आधा आधा ऐसे बीच करते हैं, एक इधर
और एक इधर, लेफ्ट और राइट। इस लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दो ब्रेन के पार्ट होते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी कुछ बांटा विश्व को, ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, मैटर को। उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पार्ट में है ऐसे, एक हेमिस्फीयर आधा ऊपर आधा नीचे, और बीच में एक प्लेन है जो उसको बांटता है। ऊपर में क्या क्या है, अपर में, अपर हेमिस्फीयर में है प्योर बीइंग्स, जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो ब्रह्म है। बीच में उन्होंने रखा सुपर माइंड, जो एक प्लेन के रूप में बांटने वाला है। और नीचे लोअर इस हेमिस्फीयर में क्या है, लाइफ, लाइफ इन यूनिवर्स, जो हम विश्व में जीवन देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, हम खुद। अब कह रहा है कि लाइफ इन यूनिवर्स में क्या क्या है, इसमें है माइंड, लाइफ और मैटर, तीन चीज़ है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। इनका कहना है कि विश्व में जो है वो कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्म है, वो अकेला है और वो खुद को बांटता है अलग भागों में और कई क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा को प्रसारित करता है, और वो अंतिम मैटर तक आता है, पदार्थ तक, द्रव्य तक। तो मैटर से ऊपर की ओर विकास होता है और ऊपर से नीचे की ओर फिर वो अपना क्रम से फैलाते हैं अपना। तो नीचे से ऊपर जब आता है ब्रह्म की ओर मैटर से, उसको कहते हैं इवोल्यूशन, विकास। और जब अपर लेवल से नीचे की ओर जब चलता है तो सृष्टि का निर्माण जब होता है तो उसको कहते हैं इनवॉल्यूशन। तो इवोल्यूशन और इनवॉल्यूशन की चर्चा इसमें किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो मैटर इज रिलेटेड विद व्हिच हेमिस्फीयर। तो मैटर कहाँ है, तो नीचे पार्ट में है ना, इसलिए आंसर उसका हो गया लोअर हेमिस्फीयर, इसलिए निम्नतर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, अरविंदो के अनुसार इवोल्यूशनरी ग्रोथ इज ए, इवोल्यूशन जो होता है, ग्रोथ, वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, लोअर से अपर पार्ट में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं उत्थान की प्रक्रिया, ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया। तो कहता है कितने प्रकार के हैं, ये ना हो गया 4 फोल्ड प्रोसेस, ट्रिपल फोल्ड प्रोसेस, 2 फोल्ड प्रोसेस। कितने फोल्ड में होता है, तो वो होता है 2 फोल्ड में, 2 फोल्ड में होता है। क्या क्या, एक फिजिकल एक स्पिरिचुअल, 2 फोल्ड में होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन मैटर विद ए ग्रोइंग परफेक्शन ऑफ फॉर्म अनटिल द फॉर्म कैन रिवील द स्पिरिट। मैटर में जो है कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट होता है, चेतना का जो विकास होता है, मैटर में विकास होते होते कहाँ तक पहुँचता है, जब वो जो फाइनल गॉड है वहाँ तक उसका विकास हो जाता है। तो ये 2 रूपों में होता है, एक फिजिकल, दूसरा मेंटल स्पिरिचुअल। तो ये 2 फोल्ड में ये विकास यानी इवोल्यूशन होता है। हु प्रोपाउंडेड द इंटीग्रल थ्योरी ऑफ बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल थ्योरी ऑफ बीइंग। बीइंग जो ईश्वर है, सत्ता है, उनका इंटीग्रल थ्योरी, सांश्लेषिक सिद्धांत, इसको किसने दिया। तो यहाँ पर लगता है कि अरविंदो ने दिया है, लेकिन इस नाम से नहीं है। तो इसलिए इस नाम से किसने दिया है, गूगल में सर्च करेंगे तो वो पाते हैं हम कैन विल्बर का नाम। ये इंटीग्रल थ्योरी को इन्होंने दिया है, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ बीइंग का। वो कौन थे कैन विल्बर, वो अमेरिका के थिंकर्स थे, राइटर थे, और कंटेम्प्रोरी अमेरिकन थिंकर, अमेरिका के समकालीन थिंकर थे। और उन्होंने भी बुक लिखा द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्या नाम था कॉन्सेप्ट का, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ बीइंग। और इन्होंने जो सभी धर्मों को, सभी को मिलाने की कोशिश किया था, बीइंग्स को, सत्ता को, कि कौन सी सत्ता एक्यूरेट में है। तो 200 से ज़्यादा सत्ताओं का इन्होंने जो अलग अलग धर्म में वर्णन है उस सबको मिला करके अध्ययन किया था। इतना बड़ा अध्ययन करने के कारण इनको द आइंस्टीन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। इनको टाइटल दिया गया आइंस्टीन का टाइटल, मतलब बहुत बड़ा वर्क करने के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पर नाम उसका नहीं है इसलिए नॉन ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अरबिंदो इवोल्यूशन इज, इनके अनुसार, अरबिंदो जी के अनुसार इवोल्यूशन क्या है। इनवोल्यूशन ऊपर से सत्ता का नीचे की ओर आना है, नहीं, एसेंट उत्थान है, ऊपर की ओर चढ़ना है, मतलब मैटर ईश्वर की ओर अपने को विकास करता है, तो एसेंट इसका हुआ ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवोल्यूशन यानी ऊपर से सत्ता जो ईश्वर का है उससे एक सृष्टि का निर्माण होना, यानी अंतर्बलन का सिद्धांत इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा हुआ है, तो श्री अरबिंदो से जुड़ा हुआ है। ये उसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से अभी साइंस में कहता है बिग बैंग थ्योरी। क्या कहता है कि एक कण में अचानक विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, एक्सपेंशन होते रहा, तो वो जो प्रोसेस है वहाँ से इनवॉल्यूशन शुरुआत हुआ, विश्व बना, यूनिवर्स बना। तो इनवॉल्यूशन जो है इसका कॉन्सेप्ट फिलॉसफी में अरबिंदो जी ने दिया है, श्री अरबिंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ बीइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने बीइंग्स के, सत्ता के कितने लेवल को बताया, उसी में वहाँ चर्चा हो गया है। मुख्य रूप से इसमें जो देखते हैं कि गॉड जो है उनमें क्या क्या गुण हैं, तो इस तरह से इनके गुण को माना गया है 7 टाइप। कितना माना गया है, 7 टाइप की सत्ता के स्तर हैं। क्या क्या है, एक है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सत्य चित्त वाले जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, वो आनंद के लिए, आनंद पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने को कई रूपों में ढालते हैं। कई रूपों में ढालने के कारण देखो यहाँ पर इनवॉल्यूशन का जो चर्चा हुआ था हम उसको एक बार देख लें कि इनवॉल्यूशन क्या है, ए प्रोसेस। इनवॉल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है प्रायर टू इवोल्यूशन एंड गिव्स राइज टू द कॉस्मोस। वो इवोल्यूशन होने के पहले का एक प्रक्रिया है जिससे कॉस्मोस की उत्पत्ति होती है। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स का। एब्सोल्यूट एक्सटेंड्स इटसेल्फ टू क्रिएट ए यूनिवर्स। एब्सोल्यूट जो है, जो ब्रह्म है, वो एक्सटेंड करता है अपने को फैलाता है। टू क्रिएट ए यूनिवर्स ऑफ सेपरेट फॉर्म्स, और क्या करने के लिए, एक यूनिवर्स बनाने के लिए, एक दुनिया बनाने के लिए सेपरेट फॉर्म में, अलग रूप में। फ्रॉम आउट ऑफ इट्स ऑन फोर्स और एनर्जी, अपने एनर्जी से, कहीं से लेता नहीं है क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता है। तो रीजन उसका क्या कारण ऐसा क्यों करता है, तो कहता है कि फॉर डिलाइट, आनंद के लिए करते हैं। वो सच्चिदानंद है, वो आनंद के लिए कौतुक करते रहते हैं, लीला करते हैं, खेलकूद करते हैं, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉर्म क्रिएट करते हैं, मतलब कई रूपों में वो अपने को प्रसारित करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर आगे है कि वो सत्य चित्त आनंद जो उनका गुण है, ये 3 हो गया, और अति मानस यानी सुपर माइंड, फिर माइंड, और उससे भी नीचे आया लाइफ, और लाइफ से नीचे हुआ द्रव्य। तो इधर से इधर जब आते हैं तो चेतना का क्रम घटते जाता है, तो और इधर से जब इधर बढ़ते हैं तो चेतना क्रम बढ़ते जाता है। तो विकास जो होता है, इवोल्यूशन, वो द्रव्य से होकर के सत्य तक पहुंचता है। सत्य वो पूर्ण ब्रह्म है, तो सत्य से द्रव्य की ओर इनवॉल्यूशन होता है, और द्रव्य से यानी मैटर से सत्य की ओर, एब्सोल्यूट की ओर इवोल्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ बीइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड, कितने लेवल को का वर्णन किया गया है अरबिंदो ने, तो 7 टाइप्स हो गया। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक है जिसका लेखक कौन है, बुक का नाम है लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन के भी लेखक श्री अरबिंदो ही हैं। अगला है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता, अनजानापन, नहीं जानना। तो करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस जो है हैज बीन डिस्कस्ड इन होज फिलोसफी। किसकी फिलोसफी में इसकी चर्चा है। कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान नहीं समझेंगे, इस तरह संविधान वाली संस्थाओं का जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है,
उसकी चर्चा भी श्री अरविंदो ने ही किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के इग्नोरेंस होते हैं। व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल्स इन द श्री अरविंदोज फिलॉसफी। अरविंदो के फिलॉसफी में, दर्शन में मध्यवर्ती सिद्धांत क्या है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल्स क्या है। साइकिक बीइंग, कॉन्शियस फोर्स, सुपर माइंड, हायर माइंड। तो यहाँ पे इसमें सुपर माइंड की विशेष चर्चा की गई है। सुपर माइंड दोनों को, ईश्वर और इस धरती के जीवों को जोड़ने के बीच में मध्य कड़ी के रूप में काम आता है। तो सुपर माइंड क्या हो गया, मध्यवर्ती सिद्धांत हो गया। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो हाउ मेनी टाइप ऑफ इग्नोरेंस इज। अरविंदो के अनुसार इग्नोरेंस कितने प्रकार का है। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस किनके फिलोसफी चर्चा है, तो अरविंदो हो गया आंसर। इसका आंसर इसी जगह है। तो कितने प्रकार के हैं, तो ये 7 प्रकार के हैं। इग्नोरेंस का जो टाइप है वो 7 प्रकार के। कौन कौन से, तो वो 7 प्रकार है। सेल्फ इग्नोरेंस, पहला है अपना ही इग्नोरेंस करते हैं, हम खुद को नहीं जानते हैं। इसलिए हम सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि पहले खुद को जानो। तो वो सेल्फ इग्नोरेंस के कारण बोलते हैं, हम अपने को ही नहीं जानते हैं, तो पहले हम खुद को जानें, तब हम एब्सोल्यूट को, सत्य जो इस ब्रह्म है उनको जान सकते हैं। अगला है कॉस्मिक इग्नोरेंस। कॉस्मिक इग्नोरेंस क्या है कि वो विश्व का इग्नोरेंस, हमको हमारे विश्व में क्या क्या हो रहा है इसको हम नहीं जान पाते हैं। कि हमको लगता है कि हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही दुनिया है, जबकि दुनिया इतना बड़ा, इतना ऐसा ही बड़ा नहीं है। इससे बहुत बड़ा दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं घट रही है, तो उनको भी जानना। इगोइस्टिक इग्नोरेंस, ट्रू सेल्फ को हम नहीं जानते कि वास्तविक सत्य क्या है। टेम्पोरल इग्नोरेंस, इटर्नल बीइंग हैं हम जो है ईश्वर के का ही अंश हैं, इनको नहीं जानना, ये है। साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस, लार्ज कॉम्प्लेक्स बीइंग हम हैं, हमारे ऊपर भी बड़ी चीज़ है, हमारा मन क्या है इसको हम नहीं जान पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस, कि हम इस व्यवस्था में कैसे हैं, ईश्वर जो एब्सोल्यूट है वो कैसे सत्ता का निर्माण किए हैं। और अगला है प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है जिसको प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। थॉट, विल, सेंसेशन, एक्शन, इस सब को नहीं जानने के कारण, इसके इग्नोरेंस के कारण हम बहुत कुछ मिस करते हैं। क्या क्या करते हैं, जैसे कि वास्तविक सत्य क्या है इसको हम नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह से 7 टाइप्स जो है इग्नोरेंस होते हैं। तो 24 का आंसर हो गया डी। अगला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसका मुख्य जो है कैरेक्टर क्या है, तो वाइडनिंग है, एक फैलाव, विस्तार होना। हाइटनिंग भी है, ऊपर की ओर भी बढ़ना। विकास जो है वो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, तब टिकाऊ होता है। और इन दोनों का मिलन भी होना, तो वो इंटीग्रेशन, इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन। वाइडनिंग क्या है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्कोप, बड़ा स्कोप देना, फॉर द ऑपरेशन ऑफ एवरी न्यू एलिमेंट और प्रिंसिपल। नया सिद्धांत या नया तत्व आए तो उसको स्कोप मिलना, ये वाइडनिंग है। और हाइटनिंग क्या ऊर्ध्वगमन, वो है एसेंट फ्रॉम वन स्टेप और ग्रेड टू अनदर हायर ग्रेड। नीचे लेवल से ऊपर लेवल, ऊपर ग्रेड तक का जो एसेंट है, चढ़ाव है, उसी कहते हैं हाइटनिंग। और इन दोनों का इंटीग्रेशन होने से इवोल्यूशन प्रोसेस चलता है, विकास इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।